कलम का सिपाही उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 140वीं जयंती पर सत सत नमन। नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में, नवाब राय के बारे में, किसका वास्तविक जो नाम था वो था धनपत राय। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ और इनको उपन्यास सम्राट भी कहा गया। उपन्यास सम्राट इनको बंगाल के उपन्यासकार शरद चंद्र ने कहा था और कलम का सिपाही हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय ने इनको नाम दिया था। दोस्तों, अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। क्रांतिकारी लेखक प्रेमचंद की जयंती 140वीं पर विशेष। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का कद काफ़ी ऊंचा है और उनका लेखन कला एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास को अधूरा ही माना जाएगा। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ और 14 बड़े उपन्यास लिखे। उनके रचे साहित्य का अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में हो चुका है, जिसमें विदेशी भाषाएं भी शामिल है। मुंशी प्रेमचंद पहले धनपत राय से लिखते थे, तो उसके दोस्त मुंशी दया नारायण ने उन्हें प्रेमचंद से लिखने की सलाह दी। इसके अलावा प्रेमचंद के चाचा ने उनको नवाब राय का नाम दिया। अब बात करते हैं दोस्तों कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद। जो टीचर की पहली जो पोस्टिंग हुई थी वहीं हुई थी जहां उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ली थी। प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 में केवल 56 वर्ष की उम्र में हो गया था। मुंशी प्रेमचंद की पहली रचना सोजे वतन थी। बीमार रहने के बावजूद भी उनकी एक ख्वाहिश थी कि अपने अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र को ख़त्म करें, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। सेवा सदन 1918 उपन्यास से हिंदी उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया था। सेवा सदन एक नारी के वेश्या बनने की कहानी है। हिंदी के महानतम लेखकों में से एक मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। दोस्तों, इसके अलावा प्रेमचंद की कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने जो रणभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 से होता हुआ ये सफ़र गोदान 1936 तक पूर्णता को प्राप्त होता है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में से ये नाम लिए जा सकते हैं: पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, तावान, विध्वंस, दूध का दाम और मंत्र। दोस्तों, ये बहुत ही यूजफुल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शिक्षाप्रद स्टोरी है। इनको ज़रूर पढ़िए, अच्छी भी। इसके अलावा आपको और बता दें, प्रेमचंद के सोजे वतन, प्रेमचंद का निर्मला, कफन, गबन, कर्मभूमि, पूस की रात, पंच परमेश्वर, गोदान, ये और महत्वपूर्ण है। इनके कुछ नाम हम पहले भी ले चुके। दोस्तों, प्रेमचंद वाकई हमारे जो समाज के लिए बहुत ही अनमोल थे। इसके अलावा प्रेमचंद की कुछ बातें बताते हैं। लिखते हुए लोग हैं कि इनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है, और जिन्होंने धन भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया वो क्या लिखेंगे। प्रेमचंद के बहुत ही अनमोल वचन। इसके अलावा सिर्फ उसको अपनी संपत्ति समझो जिसको तुमने अपने परिश्रम से कमाया। लगन को कांटों की परवाह नहीं होती। मासिक वेतन के ऊपर प्रेमचंद ने कहा है, जो मासिक वेतन है वो पूर्णवासी का चांद होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और उसके बाद घटते 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 लुप्त हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा प्रेमचंद के कुछ और महत्वपूर्ण विचार दिए आपको। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। इसके अलावा प्रेमचंद ने कहा है, दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका नहीं बल्कि उसकी दौलत का सम्मान है। दोस्तों, प्रेमचंद यथार्थवादी लेखक थे, यानी रियलिटी लिखते थे। ऐसा लिखता था जैसे हम पढ़ रहे हैं और समाज में ऐसा भी घटित हो रहा हो। इसके अलावा प्रेमचंद ने कहा है, अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की जो सिद्धि में ये बात नहीं है। अन्याय में सहयोग देना,
अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के समान है। प्रेमचंद के कितने शिक्षाप्रद जो हैं स्लोगन है, विचार है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप ऐसे ही अपना जो फीडबैक है, अपना जो प्यार है, अपने जो कमेंट है, ऐसे ही देते रहिए और अपना जो सजेशन ज़रूर करें। और अब तक अगर आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।